दोस्तों आज की शुरुआत बहुत ही दुखदपूर्ण घटनाओं से हो रही है। आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा कि कोलकाता में एक लॉ स्टूडेंट थी जिसका रेप केस की घटनाएं सामने आ रही है। इस घटना पर बिहार के चिराग पासवान जी का एक स्टेटमेंट आया है और वो क्या कहना चाहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले एक मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांक कर इनको देखने की जरूरत है। आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहां पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त है तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया, वहां की सरकार से उस राज्य को संभाल, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए उनका साफ कहना यही है कि वहां पर एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए और फिर से अच्छे राज्य की स्थापना करी जाए, क्योंकि ये सरकार वो भ्रष्ट करप्ट सब हो चुकी है और इससे अब ये राज्य संभाला नहीं जाता। और सच में ये चीज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है और इनकी जो नीच वाहियात जो सोच है वो इस तरह की है। और ये टीएमसी के एक नेता है जिनका नाम मदन मित्री है और ये इतने घटिया सोच के इंसान है। ये जो लॉ स्टूडेंट के रेप की घटना जो सामने आई थी उसमें उस लड़की को ही जिम्मेदार बता दिया और ये क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, घटना जो घटे हैं ये निंदा करने का कोई भाषा मेरा जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे नंगड़ा काम यह है। लेकिन कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों के पास, कि अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अब इस तरह की सोच जब किसी भी राजनेताओं की होने लगेगी तो सोचिए वो राज्य का क्या ही विकास होगा और क्या ही उत्थान होगा। सबसे पहले तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करानी चाहिए। सच में इन्हीं लोगों के छत्र छाया में सारे कांड हो रहे हैं और यही मेन जिम्मेदार हैं और इस तरह के घटने को अंजाम देने वाले में इन लोगों का भी नाम शामिल है। वो करने वाले और ये करवाने वाले सबको एक साथ लपेट देना चाहिए। बाकी इन सब टॉपिक पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अगला अपडेट्स है सरदार जी 3 को लेकर के। दिलजीत दोसांझ के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि उनकी जो फिल्म है पाकिस्तान में लग चुकी है। उनकी जो लीड हीरोइन है हानिया आमिर, उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। उन्होंने हमारे देश के ऊपर, हमारे सोल्जर्स के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। इसी के लिए लोगों ने उनका विरोध किया और यहाँ पर उसकी बैन की मांग की गई है। लेकिन उस फिल्म के प्रोड्यूसर का अब जो है स्टेटमेंट आ गया है और वो कह रहे थे कि जब ये फिल्म बन रही थी उस समय बहुत नॉर्मल माहौल था, लेकिन अब वो कह रहे थे कि हम कभी भी उन लोगों के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट हो, अब उनके साथ वो फिल्म नहीं बनाएंगे और यूके और यूएस में वो इस सारी फिल्मों को रिलीज करेंगे और भारत में ना होने की वजह से उनको लगभग 40% का नुकसान होगा और ये नुकसान वो झेल भी लेंगे। वो चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के नागरिकों का भावना आहत ना हो और इसके लिए वो ये कदम उठाए हैं और ये बहुत ही सराहजनक है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट से एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो सामने आया है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे और वहां की एक मीटिंग वूटिंग चल रही थी और उस वीडियो में दिखाया गया कि जहां जज साहब बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहां पर वो व्यक्ति बाथरूम में बैठे हैं, फ्लैश वगैरह सब कुछ कर रहा है और सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद वहां से हटता। मतलब सोचिए ये लोग सोच कहां चली गई और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं भाई। क्या ये किसी कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? इस तरीके का काम करना चाहिए। मतलब कहां बड़े छोटे लोगों का कोई मर्यादा नहीं रह गई है। आप एक बार वो वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके का कृत्य कर रहे हैं वो लड़के जो साइड में बैठे हुए हैं। दोस्तों अगला अपडेट है खुशी मुखर्जी के बारे में। खुशी मुखर्जी को आप लोग जानते होंगे, ये इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के फोटोस आप लोग जरूर देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर सर्फ हो रहे हैं और ये चीज देखकर लोग बहुत भड़क गए और ये चीज हमारे सनातनी को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर के एक बहुत बड़ा दाग है और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर तुम इस तरीके के कपड़े पहने हो तो उसे ढक क्यों रहे हो? अगर ढकना है तो इस तरीके का पहने क्यों हो यार? मतलब क्या करना वो खुद की समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ केवल टीआरपी के लिए करना है और केवल कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। केवल कार्रवाई खुशी मुखर्जी के ऊपर नहीं करना चाहिए, उन टीआरपी के भुक्खड़ों को भी के ऊपर करना चाहिए जो इस तरीके का चीज को शूट करते हैं और इस चीज को वो वायरल करते हैं अपने टीआरपी के लिए। दोषी तो दोनों हैं, लेकिन इनके ऊपर भी होनी चाहिए और उनके ऊपर भी होनी चाहिए। इस चीज को कवर क्यों किया जाता है? ये चीज हमारे देश में आने वाले जनरेशन को ये बर्बाद करने का एक ठेका लेकर बैठ गए हैं, इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। कुछ लोग इसका विरोध करते हुए कुछ तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस तरीके की टिप्पणी मजाक में भी कुछ लोग इस चीज को सीरियसली भी लिए हैं, लेकिन ये बात सीरियस लेने वाली ही है और जिस तरीके का अश्लीलता ये लोग परोस रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस चीज को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। क्योंकि टीआरपी के लिए अगर तुम काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं और अगर तुम फेम के लिए कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे काम बाकी है, सिर्फ यही काम नहीं धरा रह गया भाई।
खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एक और गाना आ चुका है, दिलवा चोरी कही के, और ये गाना ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन गाने का रिस्पांस कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव का इसमें जो एक्टिंग और प्लस इसमें जो डांस स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है। और भोजपुरी में अक्सर ये देखा जाता है कि डांस के तौर पर हो या एक्टिंग के तौर पर हो, खेसारी लाल से ऊपर कोई नहीं माना जाता। गाना में कोई भी हो सकता है, गाना वाना बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, उसमें खेसारी लाल यादव नजर नहीं आते हैं आसपास भी किसी के। हाँ, उनका गाना चल जाता है, वो दूसरी चीज है, लेकिन एक्टिंग में और डांस में वो खेसारी लाल सबसे ऊपर माने जाते हैं। बाकी आपको ये गाना कैसा लगा, आप देख लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह के एरिया में जाते हैं हमारे प्रशांत किशोर, और जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहां से मीडिया कर्मी जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई साहब, ये एरिया तो हमारे पावर स्टार पवन सिंह का है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे। तो वो कहता है भाई, एरिया किसी का नहीं होता, एरिया जनता का होता है, और नेताओं का कोई दल नहीं होता, कभी यहाँ से लड़ लेंगे कभी वहां से लड़ लेंगे। मतलब इस तरीके करके वो पवन सिंह को लपेट दिए। शायद वो पवन सिंह का पावर नहीं जानते हैं, एक बार वो लड़े तो 6-7 सीट हिला के छोड़ दिए थे। शायद हमारे प्रशांत किशोर जी को पवन सिंह के बारे में इतनी बारीकी से नहीं पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं और पावर कहां कहां तक चलता है। और वैसे भी प्रशांत किशोर भी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उनका मेहनत का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके के भीड़ उनके रैली में दिखाई दी है, उनके साथ लोग जिस तरीके के लोग चल रहे हैं, मतलब इतनी सारी भीड़, लगता है कि हाँ, इस बार बिहार बदलाव का जो आसार है वो दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, कितने लोग साथ देते हैं कितने लोग नहीं देते हैं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के भी पीछे चलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उस तरीके का रिस्पांस नहीं दिखा। लोग कह रहे थे कि हाँ, 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ चीजें दिखाई नहीं दी। अब वो चीज वक्त बताएगा, सब कुछ जनता के हाथ में है। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आकर दाग दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।